हर हर महादेव। ओम काली आदेश गुरु गोरखनाथ। तो प्रिय भगतजनों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खिलाया पिलाया मारण प्रयोग क्या होता है। तंत्र की भाषा में आपको 6 कर्म का पता होगा। 6 कर्म उसमें किए जाते हैं, जिसमें मारण, मोहन, स्तंभन, उचाटन, वशीकरण और विद्वेषण प्रयोग किए जाते हैं। तो इन सब के बारे में तो लगभग हमने आपको वीडियो बना के बता दिया है। आज मारण प्रयोग के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, मारण कर्म क्या होते हैं। तो इसका अर्थ होता है शमशानी क्रिया, मसानी क्रिया। मसान द्वारा जो क्रिया की जाती है, जिसमें व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त तक हो सकती है, गंभीर रूप से वह बीमार हो सकता है, यानी कि वह बिस्तर में लग सकता है। इस तरह से इस क्रिया के द्वारा मनुष्य को परेशान किया जाता है, उसका खात्मा किया जाता है। यह विद्या, जैसे कि नाम से ही आप जान पा रहे हैं, मारण प्रयोग, तो यह अच्छी विद्या नहीं है। यह एक मैली विद्या है, गंदी विद्या है, जिसके द्वारा दूसरे मनुष्य का बुरा किया जाता है, उसके प्राण तक हर लिए जाते हैं। तो इससे बुरी और क्या विद्या होगी। यह मारण प्रयोग के अंतर्गत आने वाली शक्ति है। तो अब हम जान लेते हैं इसके कारण क्या होते हैं। देखिए, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण आदि जो उच्चाटन आदि क्रियाएं हैं, वह इतनी अधिक प्रभावी नहीं होती। मतलब इतना अधिक जो जलन होती है, किसी मनुष्य को आपके से नफरत होती है, उसकी हद ही हो जाती है जब वह मारण प्रयोग करवाता है। कोई छोटे मोटे मामले में मारण प्रयोग नहीं करवाता है, क्योंकि इसमें खर्च भी अच्छा खासा हो जाता है। 15-20 हज़ार से 30 हज़ार, कई तांत्रिक ओझा गुनिया सोखा तो 50 हज़ार से 1 लाख रुपए तक यह क्रिया करने के ले लेते हैं। तो आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं कि इतने अधिक रुपए कोई क्यों खर्च करेगा किसी का बुरा करने के लिए। तो कोई महत्वपूर्ण कारण ही रहा होगा, कोई बड़ी घटना ही है कि जिसके कारण वह इतने पैसे बर्बाद करने पर तुल जाता है। तो क्या हो सकते हैं? देखिए, इसके मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे सौतन द्वारा प्रयोग करवाना। आपकी कोई सौतन हो या कोई ऐसी सी स्त्री हो जो कि आपके पति पर डोरे डाल रही हो, उसको सेट कर रखा हो, तो आपसे छुटकारा पाने के लिए वह यह प्रयोग करवा सकते हैं। या फिर कोई पत्नी करवा सकती है, यदि उसके पति की कोई इस तरह से अवैध संबंध है, कहीं नाजायज रिश्ते हैं, या कोई रखैल उसने रख रखी है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए भी कोई पत्नी यह प्रयोग करवा सकती है अपनी सौतन के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जायदाद का लफड़ा। किसी का जमीन जायदाद का लोभ लालच होता है कि फला व्यक्ति यदि मर जाए तो यह सारी जायदाद मेरे पास आ जाए, मेरे नाम लग जाए। इस तरह का लाभ जो होता है, लालच जो होता है, यह भी बड़ा भारी होता है, क्योंकि जायदाद के मामलों में अक्सर जान चली जाती है, चाहे वो लठ के द्वारा मरे, गोली मारकर मरे, एक दूसरे को चोट पहुंचाए, या फिर तंत्र के द्वारा जो है चुपचाप प्रयोग करवा दे कि किसी को पता भी ना चले और उसका काम भी बन जाए, यानी कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। इसके बाद नंबर आता है खानदानी दुश्मनी का। कई व्यक्ति अक्सर गांव में अब भी ऐसे हैं जिनकी खानदानी दुश्मनी एक दूसरे से चली हुई है। पहले उनके परदादा आपस में लड़ते थे, फिर दादा, फिर उनके पिता, और अब वह लड़ते हैं। लेकिन जैसा कि समय आधुनिक आ चुका है, अब लोग ऐसा कार्य करना चाहते हैं कि जिससे उनका नाम भी ना आए, सबूत भी ना हो, और यह काम भी बन जाए, किसी की मृत्यु भी हो जाए। क्योंकि कानून की भाषा में तंत्र प्रयोग को माना नहीं जाता, साइंस इसे मानती नहीं है, इसलिए कोई केस नहीं बनता है। तो इस तरह से खानदानी दुश्मनी में भी यह प्रयोग करवाए जाते हैं। इससे अगला क्या कारण हो सकता है? वह हो सकता है प्रेम प्रसंग का मामला। कोई किसी से प्रेम करता है, लड़का लड़की प्रेम करते हैं, या कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है, कोई विवाहित है या फिर अविवाहित है, दोनों मामलों में यह प्रयोग करवाए जा सकते हैं। जैसे कि लड़की के घर वाले, यदि वह लड़का किसी भी तरह से पीछा नहीं छोड़ रहा है और उनकी लड़की पर ऐसा नशा चढ़ गया है उस लड़के का कि वह उसके साथ ही रहना चाहती है, जबकि वह लड़का सही नहीं है, तो माता पिता क्या करेंगे? तो ये हर कोई करता नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रेम प्रसंग के चलते भी ऐसा प्रयोग करवा देते हैं। इसके बाद आता है डायन विद्या।
डायन विद्या सीखने के लिए अक्सर महिलाएं इस प्रयोग को कर देती हैं, पर उनमें से अधिकतर मामलों में वे अपने घर वालों पर ही या अपने रिश्तेदारों पर ही यह प्रयोग करती हैं, क्योंकि डायन विद्या सीखते समय उन्हें बलि देनी पड़ती है, मनुष्य की बलि देनी पड़ती है। और वह तंत्र के प्रयोग से कई औरतें तो हमारे सामने ऐसे भी केस आए हैं जिनमें अपनी खुद की संतान को ही, अपने बेटा बेटी को ही उन्होंने मार दिया था इस तंत्र विद्या को सीखने के लिए, डायन विद्या को सीखने के लिए। तो ऐसा होता है। ऐसे अधिकतर मामले पूर्वांचल की तरफ आते हैं। झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्रों में अक्सर ऐसे केस हमारे पास आते हैं जहां पर कि डायन विद्या सीखने के लिए कोई न कोई महिला किसी न किसी की बलि ले लेती है, यानी कि उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है। किसी अनचाहे रिश्ते से छुटकारा पाने के लिए भी यह प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक केस आया था नजीबाबाद से, जो कि बिजनौर जिला उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पर एक महिला थी और उनके पति के साथ उसकी बनती नहीं थी। पता नहीं उनके बीच में क्या मामला था। तो वह महिला अपने मायके में ही रहती थी। उसके माता पिता थे और वह लड़की थी। उसका कोई भाई नहीं था, अकेली वह लड़की थी। लेकिन उसके पति से उसके विवाद होने के बाद वह मायके में ही रहती थी। और यहाँ कुछ साल के बाद उसको ऐसी भयंकर बीमारी हो जाती है कि उस घर में कोई ना कोई हर समय आईसीयू में रहने लग गया। आईसीयू का आप समझ सकते हैं। कभी उसका पिता एडमिट रहता था आईसीयू में, पिता ठीक हो जाए 10 दिन बाद घर आए, छुट्टी मिले, फिर उसकी माँ का नंबर लग जाता था, फिर माँ ठीक हो जाती थी तो उस लड़की का खुद का नंबर लग जाता था। और उस लड़की की एक लड़की भी थी जो कि 13-14 साल की लड़की थी, उसको भी समस्याएं ऐसी आती थी। तो उनका बहुत बुरा हाल हो गया था। जब उनका हमारे पास कॉल आया तो वह बिल्कुल मरणागत स्थिति में थी, यानी कि उनकी मृत्यु बिल्कुल सिराने खड़ी थी। तब उन्होंने हमसे यह जानकारी ली। हमने देखा तो पाया कि उसके ऊपर उसके पति ने और उसकी प्रेमिका ने, उसके पति की प्रेमिका ने, दोनों ने मिलकर अभिसार प्रयोग करवा रखा था, जो कि तंत्र प्रयोग होता है। खिलाए पिलाए द्वारा मारण प्रयोग उस लड़की के ऊपर करवा रखा था, जिससे वह और उसके माता पिता, पूरा घर बर्बाद होने के कगार पर था। तब हमने उसका इलाज किया। आज वह सुखी जीवन जी रही है। तो ये तो आपने कुछ कारण जाने हैं। इसके बाद और क्या होता है, इसमें क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, व्यापार को हड़पने के लिए यदि आपका किसी के साथ साझा बिजनेस चल रहा है, यानी कि पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति के मन में लालच आ जाता है कि यदि आपको कुछ हो जाए तो यह पूरा का पूरा इंडस्ट्री, यह पूरी की पूरी फैक्ट्री, यह व्यापार अकेला मेरा रह जाएगा। इस लालच में भी आपको कोई करा सकता है। ऐसे केस हमारे पास आते हैं। सास बहू के मामले में हो, देवरानी जेठानी के मामले में हो, इसमें भी यह करा दिया जाता है, क्योंकि वह चाहती है कि देवरानी को यदि कुछ हो जाए तो इस घर में मेरा राज रह जाए, मैं अपनी बहन की शादी अपने देवर से करा दूं, पूरा माल हम ही गटक लें। इसी तरह कोई सास जो बहू को रखना नहीं चाहती है, पीछा छुड़ाना चाहती है, किसी भी प्रयोग के करने से, किसी भी तरह के कलेश करने से, मार पिटाई करने से या मुकदमेबाजी से वह बहू छोड़ नहीं रही है, तो मारण प्रयोग तब करवाया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी महिला की संतान नहीं है और उसकी देवरानी या जेठानी की सुंदर संतान है, तो वह जलन की मारी तानों को सुनती हुई कई बार ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जो कि बाद में पछतावा का कारण बनते हैं। उस ऐसे में 2 घर उजड़ जाते हैं और आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलता है। तो ये कारण हमने कुछ बताए जो कि खिलाया पिलाया मारण प्रयोग से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, कारण हुआ। अब इसके बाद घटना क्या घटती है? घटना घटती है कि यह प्रयोग उस व्यक्ति के ऊपर हो जाता है। इसके शुरुआती लक्षण क्या है वह मैं बता देता हूँ। मारण क्रिया 2-3 स्टेप में चलती है। यह नहीं कि किया और एक साथ वह कार्य करने लगे, नहीं। इसके शुरुआती कारण अलग होते हैं। उसके बाद जब यह पुरानी होती जाती है तो उसके कारण क्या होते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप शुरुआती कारण जानिए। जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति है और उसके ऊपर मारण क्रिया की खिलाए पिलाए द्वारा या मूठ करने द्वारा, घात द्वारा प्रयोग कर दिया गया है, तो उसकी हृदय की गति एकदम से अनावश्यक रूप से बढ़ने लगती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और उसका शरीर से अचानक से पसीना छूटने लगता है। तो यह सबसे शुरुआती कारण है। इसके अलावा
ब्लड प्रेशर जो है वह आपका घटने भी लगता है। यह नहीं कि हर बार बढ़े ही, हृदय की गति जो होती है वह घट भी जाती है। कई मामलों में हमने देखा है, हमारे पास आए हैं, जैसे 70 की हार्ट बीट होनी चाहिए, उनकी 48, 49, 50 इस तरह से रह जाती है, यानी कि इतने कम स्तर पर आ जाती है और उनको बहुत ही दिक्कत हो जाती। ब्लड प्रेशर जो है वह लो लेवल पर चला जाता है। कई बार आते हैं जो मामले, उसमें देखा गया है कि बुखार बहुत तेज आता है, एकदम से बहुत तेज बुखार आता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर बुखार दोबारा हो जाता है। यानी कि उनका शरीर का तापमान कभी बहुत तेजी से बढ़ता है, कभी तेजी से घटता है। शरीर गर्म और ठंडा होने लगता है, पहले गर्म होता है, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है, फिर गर्म हो जाता है। जैसे कि मौसम के विपरीत यह होने लगता है। जैसे गर्मियों में उसका शरीर ठंडा हो जाता है, सर्दियों में उसका शरीर गर्म हो जाता है। इस तरह से उसके ऊपर शुरुआती जो प्रभाव है वह पड़ते हैं। इसके अलावा क्या होता है, अमावस्या, पूर्णिमा हो, कोई त्यौहार हो, होली दिवाली का त्यौहार हो, नवरात्रे हो, इस तरह से कोई भी पर्व आता है तो उस व्यक्ति की समस्याएं जो है बढ़ने लग जाती हैं, उसको चोट लग जाती है। अक्सर अमावस्या के आसपास खून जरूर निकलता है, जमीन पर टपकता है उसका खून। वह व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी हो जाता है। पहले वह सादा व्यक्ति था, इतना गुस्सा नहीं करता था, हम हर समय मुस्कुराता था, दूसरों को भी हंसाता था, लेकिन अचानक से उसको बहुत क्रोध आने लगता है और क्रोध भी इतना आने लगता है कि वह खुद को भी चोट पहुंचा सकता है और दूसरों पर भी हमला कर सकता है। दीवारों से वह सर मारता है, अपने हाथ मारता है, अपने पैर को चोट पहुंचाता है। इस तरह से वह स्वयं को भी चोट पहुंचाता है और दूसरों को भी हर्ट करने लग जाता है। इसके बाद क्या होता है, यदि डॉक्टर के पास आप जाते हैं और क्या होता है, वहाँ डॉक्टर आपकी रिपोर्ट लेता है, मेडिकल की रिपोर्ट लेता है, उसमें कुछ आता नहीं है और आपको दौरे पड़ते हैं, लेकिन डॉक्टर इससे इनकार करता है कि आपको मिर्गी वगैरह कुछ रोग नहीं है। वह कन्फर्म नहीं कर पाता कि आपको ऐसी कोई समस्या है। वह सिर्फ इतना कहता है कि आपको स्ट्रेस है, अवसाद के रूप में अवसाद आपको हो गया है, तनाव अधिक बढ़ गया है, इसलिए ऐसे इसको दौरे पड़ रहे हैं। तो ऐसा लगने लगता है। डॉक्टर भी इस चीज़ को मानता नहीं है कि इसको कोई बीमारी है, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। इसके अलावा आपका बीच में जब आता ही है, शुरुआती लक्षण मैंने आपको बताए, अब बीच में कुछ दिन के बाद, यानी कि 90 दिन के बाद और 3-4 महीने के बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो फिर क्या होता है, मति भ्रम होने लगता है। उस व्यक्ति को मति भ्रम को आप समझ सकते हो, वहम होने लगता है। जैसे वह जाता कहीं है, जैसे उसे जाना था हॉस्पिटल, लेकिन वह पहुंच जाता है पार्क। उसे जाना मंदिर था, लेकिन वह पहुंच जाता है बाजार। उसको स्वयं ही पता नहीं रहता है कि जाना कहाँ था और मैं कहाँ पहुंच गया, क्योंकि उसको भ्रम हो जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, बुद्धि बिल्कुल बंधन हो जाती है। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है, हमारे पास जो आते हैं मरीज, वो बताते हैं कि मुझे ऐसा भ्रम हो गया है मति का कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैं ताला लगाता हूँ, लेकिन कुछ कदम चलता हूँ, कुछ अगली गली में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने ताला नहीं लगाया था। फिर मैं वापस आता हूँ देखने के लिए कि ताला लगा हुआ है कि नहीं। आकर मैं चेक करता हूँ कि ताला लगा हुआ है, फिर मैं वहाँ से चल देता हूँ, लेकिन कुछ आगे जाने के बाद फिर से लगता है कि पता नहीं ताला लगाया था या नहीं। मैं दोबारा चेक करने आता हूँ और तीसरी बार तो ऐसा हो जाता है कि उसको यह भी याद नहीं रहता कि मैं 2 बार चेक करके आ चुका हूँ कि ताला लगा हुआ है। तो इस तरह से उसकी बुद्धि काम करना छोड़ देती है। ऐसी घटना उसके साथ होती है। इसके अलावा सौपन में क्या लक्षण दिखाई देते हैं वह भी मैं बता देता हूं, क्योंकि हमारे पास जो भी पीड़ित लोग आते हैं, जो भी दुखी लोग आते हैं, हम उनसे जो अनुभव सीखते हैं, हम उनसे जो जानते हैं, वह चीज़ें मैं आपको बिल्कुल इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको रियल अनुभव पता चल सके कि आपके साथ समस्या क्या है। तो सौपन में क्या लक्षण होते हैं मित्रों, यह भी जान लीजिए। सौपन आपको ऐसे आते हैं जैसे आपको कोई घसीट कर ले जा रहा है, भीड़ आपको घसीट रही है, पीट रही है, जैसे लिंचिंग की जाती है, भीड़ पीट कर मार देती है। इस तरह की घटनाएं आपको दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको घर में पकड़ने आ रहा है, ऐसा आपको डर लगता है और आप छिप रहे हैं।
आप दरवाजे बंद कर रहे हैं, जोर जोर से अपनी कुंडी लगा रहे हैं और वो व्यक्ति दरवाजे को धक्का दे रहा है, कोई ऐसा आपको सपना आने लगते हैं। आप बहुत डर जाते हैं और बहुत डर कर उठते हैं और उठने के बाद आप चिल्लाते हैं, आपको दौरे जैसी स्थिति हो जाती है, आपको बिल्कुल परेशान हो जाते हो, घबराहट आपको हो जाती है। शमशान में शव जलते दिखाई देते हैं आपको, ऐसा लगता है जैसे कोई आपको मुंह पर तमाचे मार रहा है, जोर जोर से चाटे मार रहा है। आपको लगता है कि कोई आपको डुबो रहा है और आप बार बार पूरी ताकत लगा रहे हैं पानी से बाहर निकलने की, लेकिन वह आपके सर को बार बार पानी में डुबो रहा है। आपको नींद में ही ऐसा लगता है जैसे आपका दम घुट रहा है, आप डूब रहे हैं और अचानक से आप चिल्लाकर खड़े हो जाते हैं। तो आप समझ लीजिएगा कि यह खिलाया पिलाया मारण प्रयोग हो सकता है। तो यह चीज़ें मैंने आपको बताई, ये लक्षण मैंने आपको बताए। अब मैं यह बता देता हूँ कि इसको करता कौन है। तो देखिए, जो करवाते हैं उनकी तो मैंने आपको बता ही दी। कोई धन संपत्ति के लालच में, कोई प्रेम प्रसंग में, कोई विद्या सीखने के, तंत्र करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, कोई जायदाद का लफड़ा, कोई खानदानी जो दुश्मनी है वह है, कोई सौतन का मामला है, देरानी जेठानी का मामला है, तो ऐसे करते हैं। लेकिन इन्हें कर कौन पाता है? हर कोई तांत्रिक यह नहीं कर पाता है। कोई छोटे मोटे तांत्रिक ओझा गुनिया सोखा इस क्रिया को नहीं कर पाते हैं, भले ही इसके नाम पर वह पैसे ऐंठ ले। यह हो सकता है कि वह पैसे ऐंठ ले कि मैं यह कर दूंगा, लेकिन हर कोई इस विद्या को कर नहीं पाता है। तो फिर इसे करता कौन है, यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता होगा। तो देखिए, सेवड़ा जो शमशान में शव साधना करता है, शव के ऊपर बैठकर जो जाप करता है और लाश को जागृत कर लेता है, आत्मा को पकड़ लेता है, वह इसको कर सकता है। इसके अलावा कोई अघोरी जो शमशान में वास करता है, कोई ओघड़ जो शमशान में वास करता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा जो शमशान को जगाने वाला हो, शमशान को जिसने जगा लिया है, वह यह मसाणी क्रिया कर सकता है। इसके अलावा कौन कर सकता है? जिसके पास पिशाच की सिद्धि है, डायन विद्या जो जानने वाला है, कोई महिला है डायन विद्या सीख चुकी है, डायन की तरह वह इस प्रयोग को कर सकती है। इसको कर सकते हैं वो लोग जिनके पास बेताल होते हैं। तो ऐसी गलत शक्तियाँ जिनके पास सिद्धि है वह इस क्रिया को कर सकते हैं। इस भ्रम में तो आप मत रहना कि कोई भी छोटा मोटा तांत्रिक है, गली मोहल्ले का कोई तांत्रिक है, वह मारण क्रिया कर देगा, बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो अब इससे अगला सवाल क्या है, कैसे कराया जाता है? तो इसका भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, ताकि आप कहीं पर भटके न, कहीं अपने पैसे बर्बाद न करें किसी पाखंडियों के चक्कर में पड़ के। मैं आपको बिल्कुल फ्री में बता देता हूं कि इसको किया कैसे जाता है। देखिए, मूठ द्वारा किया जाता है, जिसको मूठ करनी बोला जाता है, घात बोला जाता है, घायल बोला जाता है। कई क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो रात को दिखाई भी देती है। कई जगह पर किसी घड़े में आग जलती हुई दिखाई देती है, जो आकाश से उड़कर आती है, यह घात होती है। इसके अलावा होता है खिलाए पिलाए द्वारा। यदि कोई चीज़ आपको खिला दी गई है, किसी मुर्दे की आपको हड्डी पीसकर, और शमशान की राख होती है, चिता की राख जो होती है, वह भी खिला दी जाती है, जिसके द्वारा यह मारण प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है पुतले द्वारा। आपके शरीर से कोई भी चीज़ लेके, जैसे आपका बाल है, नाखून है, आपके कपड़े हैं, इस चीज़ का प्रयोग करके एक पुतला बना के, जिसमें शमशान की राख होती है, चौराहे की राख होती है, वीरान खंडरों की राख होती है, कई जगह की चीज़ें मिलाकर, उसमें मिट्टी मिलाकर उसको एक पुतला तैयार किया जाता है, जिसको आपके कपड़े पहनाए जाते हैं, आपकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अक्सर आपने सीरियलों में भी देखा होगा और कई लोगों के मुख से सुना भी होगा कि उस गुड़िया में कील चुभ होते हैं, तो व्यक्ति को कील चुभने का एहसास होता है। कई जगह तो खून भी आने लगते हैं। हमने तो एक ऐसा केस देखा जिसमें लड़की के शरीर से कील निकल रही है। तो यह प्रयोग पुतले द्वारा किया जाता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी विद्या का जानने वाला कर सकता है, कोई छोटा मोटा इसको कर नहीं सकता है। अब हम बताते हैं कि इसमें समय कितना लगता है। यह भी हमसे कई बार प्रश्न उठता है कि इसमें आखिर समय कितना लगता है। तो देखिए, इसमें समय का हिसाब होता है, जो करवाता है वह समय तय करता है। कोई इसको 1 साल में संपन्न कर देता है, कोई 3 साल में, कोई 5 साल में, कोई 7 साल में, कोई 15 साल में। वह करवाने वाले पर और करने वाले पर निर्भर होता है कि वह आपको कितने दिन में मारना चाहता है, कितने दिन में आपको बिल्कुल बर्बाद कर देना चाहता है। तो इसमें यह भी होता है कि कहीं सुखा कर मारना है। जैसे कई लोग होते हैं वो सूखने लगते हैं, उनका खून कम होने लगता है, शरीर बिल्कुल
बिल्कुल उनका कम होता चला जाता है और गाल उनके पिचकने लग जाते हैं, अंदर धंस जाते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, शरीर में शक्ति बिल्कुल नहीं रहती है, बिल्कुल वह मरण शैया पर बिस्तर में पड़ जाते हैं, बिस्तर में ही उनका लैट्रिन पेशाब होता है। ऐसी स्थिति भी व्यक्ति कर देता है। यह सुखाकर मारना होता है, गलाकर मारना, शरीर में फोड़े होने लगते हैं, शरीर से मवाद बहने लगता है, इस तरह बिस्तर में पड़कर तड़प तड़प कर मरता है। इस तरह से भी किया जाता है। कई व्यक्ति होते हैं जिनको कि आप समझ सकते हैं लकवा ग्रसित हो जाते हैं, उनके शरीर के अंग में, आधे अंग में लकवा लग जाता है, मुंह में लकवा लग जाता है, जीभ उनकी बोल नहीं पाती है। इस तरह भी यह प्रयोग किया जाता है, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, उसको दौरे पड़ने लगते हैं। तो यह इस तरह से कराया जाता है। और समय की मैंने बता दी, समय इसमें अलग अलग होते हैं, वह करवाने वाले पर और जो करता है, तांत्रिक जो करता है, उसके पास सिद्धि कितनी मजबूत है, कितना उसके अंदर बल है, ऊर्जा है, तप है, उससे यह पता चल सकता है कि कितने दिन में यह हो जाता है। तो अब यह भी मैं बता देता हूँ कि कई भक्तजन यह भी जानना चाहते हैं कि इसमें शक्ति कौन सी चलती है जो कि मारण क्रिया खिलाए पिलाए द्वारा या मूठ घात द्वारा की जाती है। तो इसमें देखिए, इसमें डायन विद्या होती है जिससे कि यह प्रयोग किए जाते हैं, मरघट की मसानी होती है, शमशानी होती है, पिशाच की विद्या इसमें चलती है, देवी जो होती है मारुका होती है, रक्तामणि होती है, कोई बेताल हो सकता है, कोई जिन हो सकता है। इस तरह से ये शक्तियाँ जो कि बहुत बुरी शक्तियाँ होती हैं, उग्र शक्तियाँ होती हैं, शक्तिशाली होती हैं, जो कि बलि लेकर कार्य करती हैं। इस प्रयोग में बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है, मुर्गे की बलि दी जाती है। इस तरह से खून का भोग लगाया जाता है, शराब चढ़ाई जाती है, तब यह क्रिया कोई कर सकता है, कोई तांत्रिक इसको आगे बढ़ा सकता है, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर डाल सकता है। अब इसके बाद जो लक्षण हैं वह मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि शुरुआती लक्षण मैंने आपको बताए थे। अब मैं आपको बताता हूं, जब यह प्रक्रिया पूरे सिरे चढ़ जाती है, मतलब व्यक्ति को पूरा कंट्रोल कर लेती है, तब क्या होता है? तब होता है उसका शरीर काला पड़ने लग जाता है। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा, पहले उनका चेहरे पर चमक थी, रौनक थी, एक ताजगी थी उनके चेहरे पर, लेकिन अचानक से उनका चेहरा काला पड़ने लगता है, गाल उनके अंदर की तरफ धंस जाते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे उनके हो जाते हैं। एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, इस प्रयोग के होने वाले व्यक्ति के शरीर से बहुत बुरी दुर्गंध आने लगती है, मतलब बदबू उस व्यक्ति को भी आती है और उसके पास आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी एक अजीब सी दुर्गंध उस व्यक्ति के शरीर से आने लग जाती है। इसके अलावा शरीर सूखना शुरू कर देता है, अंदर ही अंदर जैसे कोई खून उसका पी रहा है, उसका खून घटने लग जाता है। अचानक वह बिस्तर पकड़ लेता है, पहले ठीक ठाक होता है लेकिन अचानक से वह बीमार होता है, बुखार आदि उसको होता है और फिर वह बिस्तर से उठ ही नहीं पाता है, बिस्तर पर ही पड़ा पड़ा वह अपने दिन गिनने लग जाता है। डरावने सौपन उसको आने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा वह डरा डरा सा रहने लग जाता है, नींद उसको आती नहीं है, करवटें रात भर बदलता रहता है, लेकिन उसको बुरे ख्याल आने बंद नहीं होते हैं, गंदे गंदे ख्याल आते हैं, उसको सेक्स संबंधित भी ख्याल आते हैं, क्योंकि यह शक्ति गंदी शक्ति होती है, यह नाभि से नीचे ही कार्य करती है अधिकतर, तो उसको गंदे ख्याल आते हैं, सेक्स के विचार आते हैं, संभोग के, नींद की कमी हो जाती है, शरीर में असहाय पीड़ा होने लगती है, कभी पैर में इतना दर्द हो जाता है जो असहनीय हो, खासकर पेट में तो उसके बहुत ज़्यादा दर्द उठता है और ठीक भी हो जाता है, फिर दोबारा भी उठता है। तो यह इतना तेज दर्द होता है कि जिसको कई व्यक्ति तो बेहोश हो जाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं, इतनी उसके पेट में पीड़ा होने लगती है। उसके सारे शौक खत्म हो जाते हैं, जैसे खाने पीने के शौक, घूमने फिरने के शौक, ओढ़ने पहनने के शौक। ये शौक जो एक आम इंसान को होते हैं, किसी को मूवी देखने का शौक होता है, किसी को घूमने का, किसी को खाने का, किसी को अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे अच्छे फ़ोन रखने का, अच्छी गाड़ियाँ लेने का, ऐसे शौक तुरंत खत्म हो जाते हैं जब किसी व्यक्ति के ऊपर यह क्रिया की जाती है। वह घर से निकलना नहीं चाहता है, घर के अंदर ही पड़ा रहना चाहता है, अकेला रहना उसे पसंद आता है, दूसरों को साथ वह झेल नहीं पाता है, दूसरों पर वह बहुत तेजी से क्रोध करने लग जाता है, तुरंत छोटी छोटी बातों पर उसको क्रोध आने लगता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को आप ये मत समझना कि वह व्यक्ति जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि बेचारा वह तो खुद ही परेशान है। ऐसी स्थिति यदि आपके साथ हो तो आप भी क्रोधित होगे, चिल्लाओगे, लेकिन क्योंकि आपका बस नहीं चल रहा है, आपके शरीर के अंदर से बिल्कुल सुखाया जा रहा है, आपको
आपको बर्बाद किया जा रहा है, आपको मृत किया जा रहा है, तो ऐसी स्थितियों में बेचारे की उसकी मैं तो गलती मानता नहीं कि जो पीड़ित व्यक्ति है, जो मरीज है, उसकी कोई गलती है। आप उसके ऊपर गुस्सा न करें। यदि आपके घर में भी ऐसी कोई स्थिति है तो आप उसका हौसला बढ़ाएं, उसका साथ दीजिए, उसको किसी अच्छे भगत, किसी गुरु, किसी तांत्रिक के अच्छे के पास लेके जाइए, जिससे कि उसकी वह समस्या हट सके। बेचारा उसका जीवन ही बर्बाद होता जा रहा है और आपको लगता है कि वह आपको गाली दे रहा है, क्रोध कर रहा है, तो वह गलत है। नहीं, उसकी बुद्धि पर कंट्रोल नहीं रह गया है उसका, वह खुद ही परेशान है। तो अब हम लास्ट में इसके इलाज के बारे में बता देते हैं। तो इसका इलाज कैसे होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इस विद्या को कोई पहुंचा हुआ जो साधक है वही कर सकता है, तो इसको काटने के लिए भी कोई पहुंचा हुआ साधक ही चाहिए। इसको कोई छोटा मोटा व्यक्ति हटा नहीं सकता है। अनेक तो ऐसे भगत बैठे हैं चौक की दरबार खोले, जिनके पास आप जाते होंगे, उनको तो पता भी नहीं चल सकता कि यह शक्ति किस उद्देश्य से आई है, क्या प्रयोग किया गया है, इसको बोलते क्या है। वह प्रेत बताकर आपकी झाड़ फूक तो कर देता है, मसानी बताकर आपकी झाड़ फूक कर देता है, लेकिन आपको लाभ नहीं मिलता है। कुछ दिन में आपको फिर से ही दिक्कत हो जाती है। तो यह मैं बता देता हूँ, इसको कोई आम साधक हटा नहीं सकता है। इसको बहुत ही पहुंचा हुआ कोई योगी, कोई संत वह हटा सकता है, जो शमशानी विद्या में निपुण हो, शमशान को जगाने की जिसको विद्या का कला हो, या फिर ऐसा भगत जिसके पास बड़ी शक्ति हो। बड़ी शक्तियों से मेरा मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे देवी काली की सिद्धि उसके पास हो, हनुमान जी की सिद्धि उसके पास हो, भैरवनाथ की सिद्धि हो, माता विंध्यवासिनी, भगवान शिव, माता बंगलामुखी, माता तारा, छिन्नमस्ता, गुरु गोरखनाथ जी महाराज, बाबा बालकनाथ जी महाराज और 9 84 सिद्धों में से कोई भी शक्ति उसके पास हो, बड़ी शक्ति, तब वह इस प्रयोग को रोक सकता है, इसको हटा सकता है, इसको काट सकता है। इसको कोई छोटा मोटा भगत हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि यह शक्ति उसको पटक देगी, खत्म कर देगी उसको। इसलिए अनेक तांत्रिक हैं जो इस विद्याओं में हाथ नहीं डालते हैं। वह आपको हाँ ही नहीं बोलेंगे कि मैं आपका इलाज कर दूंगा, देखने के बाद वो बोलेंगे कि इसको कहीं और ले जाओ। कहने का मतलब वह आपको जवाब दे देते हैं। तो यह एक बहुत तगड़ी विद्या होती है, जिसका मुकाबला करना हर भगत के, हर तांत्रिक के बस की बात नहीं है। इसको करना है वह भी पहुंचा हुआ संत होना चाहिए, पहुंचा हुआ तांत्रिक, ओझा गुनिया जो भी है, सेवड़ा होगा, वही कर पाएगा। और इसको काट भी हुई पाएगा कि जिसके ऊपर कोई बड़ी शक्ति की कृपा है, बड़ी शक्ति का हाथ है, बड़ी शक्ति की जिसको सिद्धि प्राप्त है। तो दोस्तों, आज मैंने खिलाया पिलाया मारण प्रयोग के विषय में आपको बहुत सारी जानकारी दी, ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य आपको बताए तंत्र के, जो कि कोई आम भगत आपको बता नहीं सकता है, कोई बताएगा नहीं। उसके भी 2 कारण हैं। एक तो बता इसलिए नहीं सकता है क्योंकि इसके बारे में पता ही नहीं होता। छोटे मोटे जो झाड़ फूक करते हैं, चौंके लगाते हैं, इनको तो कोई ज्ञान ही नहीं इस चीज़ के बारे में। दूसरे वो होते हैं जिनको पता तो है, लेकिन वो लालच में नहीं बताते, क्योंकि यदि उन्होंने आपको बता दिया तो फिर वो आपसे पैसे कैसे ऐंठ सकेंगे, इस विद्या के नाम पर आपसे धन कैसे ले सकेंगे। लेकिन मैंने आपको पूरी विद्या शुद्ध हिंदी भाषा में बिल्कुल साफ शब्दों में इसके लक्षण बता दिए, कारण बता दिए, इसका अर्थ बता दिया, कैसे किया जाता है वो बता दिया, कौन करवाता है ये बता दिया, इसमें कौन सी शक्तियाँ चलती है ये बता दिया, शुरुआती लक्षण क्या है ये बता दिया, पूरे इसके बड़े लक्षण क्या है वह बता दिया, इसको कौन हटा सकता है यह बता दिया, कौन करा सकता है यह बता दिया, स्वप्न में क्या दिखाई देता है ये बता दिया, आपके साथ जो होता है फिजिकली होता है, मेंटली होता है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, यदि आपको ऐसे लक्षण मिलते हैं और लगता है कि आपके साथ भी ऐसी कोई गंदी क्रिया कर दी गई है, कोई मैली क्रिया कर दी गई है, कोई मारण प्रयोग खिलाए पिलाए द्वारा कर दिया गया है, तो उसको हटाने के लिए आप हमसे भी जानकारी ले सकते हैं। आप अपना फोटो, नाम, पिता का नाम, अपना गोत्र, अपनी उम्र और जहां रहते हैं वह स्थान हमें व्हाट्सएप पर लिखकर भेज सकते हैं, जिसके के बाद हम आपकी स्कैनिंग करते हैं, हम चेक करते हैं कि आपके ऊपर कौन सी शक्ति है और किस उद्देश्य से वह आई है, वह कितनी शक्तिशाली है, कैसे हटेगी। हम पूरी उसकी जो है स्कैन करके, सर्च करके, रिसर्च करके उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद आपको बताते हैं कि आपको यह शक्ति आपको परेशान कर रही है और इसका यह निदान है, इस पर इतना खर्चा आएगा, इतने दिन में यह ठीक होगी। हर क्रिया हम आपको बताते हैं।
तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो सर्वप्रथम आप अपने आसपास ही कोई ऐसा भगत, कोई सिद्ध, कोई ऐसा तांत्रिक, ऐसा ओझा ढूंढिए जो आपके आसपास में हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हम बहुत दूर हो सकते हैं आपसे। यदि आप किसी राज्य से हैं, हम उत्तराखंड में रहते हैं, हरिद्वार में हमारा स्थान है, तो आप इतनी दूर आ नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते हैं। यह काफ़ी लंबा पड़ता है और खर्चीला भी पड़ता है। यदि आप उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से या महाराष्ट्र, तमिलनाडु से आते हैं तो बहुत खर्चीला आपको पड़ता है इतनी दूरी पर आना। इसलिए पहला सुझाव तो मेरा यही है कि आप अपने आसपास ही देखिए। यदि आपको अपने आसपास ऐसा कोई व्यक्ति जचता नहीं है कि जिसे मारण क्रिया के कारणों का पता हो, उसके लक्षण का पता हो, उसके निदान का पता हो, उसके हर जड़ तक जो पहुंच सकता हो, इन चीज़ों का पता नहीं है, तो फिर आप उसके चक्कर में मत फंसिएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर कॉल कीजिए, हम आपको पूरा मार्गदर्शन देंगे, पूरा निर्देश देंगे कि आप किस तरह से इस चीज़ से बच सकते हैं, इस शक्ति को दूर हटा सकते हैं और एक खुशहाल आप जीवन जी सकते हैं, जो कि आप इस संसार में पैदा हुए हैं स्वस्थ रूप से जीने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उनके भजन करने के लिए, भगवान राम के गुण गाने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। मनुष्य जन्म आपको बड़ी मुश्किल से मिला है, लेकिन यदि यही आपका परेशान हो गया तो फिर आप क्या तो भगवान की पूजा कर पाओगे, क्या मुक्ति प्राप्त कर पाओगे और क्या ईश्वर में ध्यान लगा पाओगे, कोई कार्य बिजनेस नहीं कर पाओगे। ऐसी स्थितियाँ आपको बहुत परेशान कर देती है, आप बर्बाद हो जाते हो, क्योंकि आपका जो पैसा है वह हॉस्पिटलों में जाता है, तांत्रिकों के पास जाता है, घर बिल्कुल ही दरिद्रता की स्थिति आ जाती है, आपके सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं जो कि वापस नहीं आते, किसी काम नहीं आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ, जय नाथ परंपरा, जय योगी बाबा।